छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम में हो रहे धर्मांतरण पर सवाल उठाया है। तस्वीर आप देखिए, पहले घर वापसी और उसके बाद राखी बांधने की इच्छा जताई सुल्ताना ने, जो कि अब शुभी बन चुकी है। इधर लगातार विरोध भी चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा का, वहीं दूसरी तरफ समर्थन में भी लोग सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना। जी हां, चमत्कार दिखाना जादूगर का काम है, यह भूपेश बघेल कह रहे हैं। किसी को इस तरह का चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। भूपेश बघेल का बयान हम आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण कराए गए लोगों को किस वर्ण में रखेंगे, यह सवाल भी उठाया है। घर वापसी कर आए लोगों की शादी किस वर्ण में होगी, यह प्रश्न पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें। हम हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। और इधर खुद बागेश्वर सरकार ने भी यही दावा किया था कि लोगों की घर वापसी की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देश में आपकी बातों को लेकर चर्चा हो रही है, आपकी बातों को सुना जा रहा है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये आपका कहना है। क्यों टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके का डर है लोगों को? लोगों को भय ये है, जो हम घर वापसी करवा रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, युवा हिंदू सनातनी लोग जो हनुमान जी से जुड़ रहे हैं, इन मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाले महाराज जी हमारी पूरी नीतियाँ रीतियाँ सब बर्बाद कर रहा है। और ये इसको कैसे भी करके जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेंद्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये पोषित लोग हैं, ये मिशनरियों द्वारा पोषित लोग हैं और ये सनातन विरोधी लोग हैं। इन्होंने भगवान राम से होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का भी सबूत मांगा है, तो हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें इनसे डर नहीं, हमें इनसे कोई भय भी नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं, हम जब तक जिएंगे साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के सनातन की बात करेंगे। भारत का एक एक साधु, एक एक सनातनी बागेश्वर पीठ के साथ है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, अभी थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को सुनाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस घर वापसी को लेकर क्या सवाल किए। अगर आप वहां मौजूद है, लोगों से ही पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि हिंदू तो बना दिया, आप जाति भी बता दो। वो पूछ रहे हैं कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, जरा लोगों से पूछिए क्या लोग इसमें विश्वास करते हैं। रवि, अपना सवाल दोबारा दोहराइए, जरा शोर बहुत ज्यादा है इसलिए आपका सवाल मैं सुन नहीं पा रहा हूं। जरा संभव हो तो अपना सवाल दोहराइए। जी बिल्कुल विपिन, मैं चाह रहा था कि जहां लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए, उनसे प्रतिक्रिया लीजिए। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर वापसी हो गई, अब जाति और वर्ण भी बता दें। सुल्ताना से शुभी बनी, लेकिन उसकी जाति कौन सी होगी, विवाह किस जाति या वर्ण में होगा, ये अब वो सवाल उठा रहे हैं। यानी धर्म के बाद अब जाति की बात हो रही है। जरा लोगों से भी लीजिए इस पर प्रतिक्रिया, क्या कहना है लोगों का। और रवि, जब सुल्ताना से वो शुभी बनी तो मैं उस वक्त इसी पंडाल के अंदर मौजूद था और ये सुल्ताना का खुद कहना था कि मैं धर्म में तो आ रही हूं, लेकिन मैं किसी जाति में नहीं जाऊंगी, मैं एक सनातनी हिंदू बनकर रहूंगी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है तो बड़ी तादाद में इस पंडाल के अंदर आप देखेंगे कि साधु संत मौजूद है। और आप देखिए, रामचरितमानस का पाठ भी चल रहा है, भगवान राम का नाम लिखा जा रहा है। और ये वो साधु संत हैं जो इस कथा को सुनने के लिए आए हैं और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रति इनके मन में मान्यता बहुत ज्यादा है। कल जिस तरह से सुल्ताना यहां पर शुभी बनी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि धर्म तो उनका बदल दिया, अब जाति भी बताइए कि किस जाति में जाएंगी, किस वर्ण में रखेंगे। सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे दिखता है साधु संत समाज? सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। उसमें जात पात नहीं है। उसमें वसुदेव कुटुंबकम है। पूरे देश को लेके चलता है। कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ठीक है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें सबका स्वागत है। हमारे गुरुदेव जी का सख्त आदेश है। मुख्यमंत्री सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं?
मुख्यमंत्री सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी सोच गलत है ना, इसलिए हाँ। क्या इनकी अगर सोच सही होती कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म में ही सब में जुड़ना चाहिए। तो उनकी सोच हो सकती है कोई धर्म में जुड़ने की, जुड़े हुए या ईसाई धर्म हो उनका, इसलिए उनकी सोच तो गलत, आदमी तो गलत जगह वो जाएगी जो ना। सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई सुल्ताना को शुभी बना दिया, अब उसकी जाति भी बता दें। आपको लगता है कि जाति भी थोड़ा वर्णित होना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, किस जाति में जाएंगी या सनातन धर्म में ही रहेंगी? सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म। मुख्यमंत्री क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री को अपनी खतरा है, किस बात का खतरा है? ये स्वयं जाने। मुख्यमंत्री को तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। आप लोग संत समाज क्या नाराज है मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को लेकर? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल नाराज है। क्या होना चाहिए, क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए, और ये उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए। इंसान की मर्जी है, ये उनकी मर्जी है कि उसने क्या धर्म अपनाया है। उसको बाबा जी अच्छे लगे हैं, और ये लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई क्यों लोग छोड़कर आ रहे हैं और क्या स्वागत होना चाहिए? बाकी और भी कोई छोड़कर आएगा तो क्या उसका स्वागत करने के लिए संत समाज तैयार है? सब हिंदू लोग सब एक होना चाहिए। हम सुन रहे हैं वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो एक स्वर में बोल रहे हैं कि जाति का प्रश्न उठाना ही गलत है। अगर किसी ने सनातन धर्म में वापसी की है तो उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव, कोई विभेद नहीं है। शुक्रिया विपिन आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन लोगों से बातचीत करने के लिए।